नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समय कम है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, आपको अकेले ही सारा सब कुछ करना है। 56 भोग बनाने का समय नहीं है। 56 भोग बनाने का समय अगर आपके पास में नहीं है या किन्हीं कारणवश आप 56 भोग नहीं बना पा रहे हो तो आपको कान्हा जी की ये 7 प्रिय भोग ज़रूर लगाना है। तो चलिए जल्दी से बता देती हूँ वो 7 प्रिय भोग कौन कौन से हैं। तो जी यदि आपके पास समय कम है, 56 भोग पूरा नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे पहला भोग जो लाला को बहुत प्रिय है वो है माखन। माखन का भोग लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाएं। आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं जी। फिर दूसरा जो भोग आ जाता है वो है मिश्री का। मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को अवश्य लगाइएगा। माखन मिश्री लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। माखन और मिश्री के बाद में सबसे प्रिय भोग जो है वो है लड्डू गोपाल का, वो है पंजीरी का, धनिया पंजीरी का। आप पिसी धनिया ला करके भी बहुत ही आसानी से देसी घी में उसे रोस्ट करके पिसी चीनी का बूरा मिला करके उसको बना सकते हो घर में, जो कि मेरे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। तो ये तीसरा भोग भी लगाना मत भूलिएगा। फिर चौथा भोग आ जाता है वो है पंचमेवे का। किन्हीं कारणवश अगर आप पूरे 56 भोग नहीं तैयार कर पा रहे हो तो आप पंचमेवा या मेवा पाग ज़रूर बनाएं। पंचमेवा भी आप लगा सकते हो और नहीं तो आप जो चाशनी में पाग के साथ में मेवा पाग बनाया जाता है वो अवश्य बनाएं। फिर बात आ जाती है पंचमेवा के बाद में पंचफल की। यदि आप पंचफल लगा देते हो जो कि लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश आप पंचफल ना लगा पाएँ तो आप 2 फल जो अपने श्रद्धा अनुसार आप लगा सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल का प्रिय भोग आ जाता है वो है मखाने की खीर। मखाने की खीर भी लाला को बहुत पसंद है। आप मखाने की खीर बना सकते हो, नहीं तो आप चावल की भी खीर बना सकते हो। ये हैं लड्डू गोपाल के प्रिय जो मैंने आपको भोग बताए। यदि आप किन्हीं कारणवश पूरे 56 भोग तैयार नहीं कर सकते हैं तो ये भोग अवश्य बनाइएगा और आनंद के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाइएगा जी। और फिर आ जाती है मिष्ठान। मिष्ठान यदि आप घर पे बना सकें तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आप घर पे मिष्ठान नहीं बना पा रहे हो तो आप बाहर से ला सकते हो, जिसमें दूध की मिक्स जो लौंज होती है आप उसका भोग लगा सकते हो। आप सफ़ेद बहुत कोमल जैसे रस मलाई का भोग लगा सकते हो। रबड़ी का भोग भी ज़रूर लगा सकते हो और रबड़ी मेरे लाला को बहुत प्रिय होती है। और तुलसी दल के बिना तो लड्डू गोपाल भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो तुलसी दल रखना बिल्कुल भी पूजन में ना भूलें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। हमेशा कहती हूँ 56 भाव से पूजन करिए। 56 भोग ना हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही सरलता से पूजन करिए लड्डू गोपाल की। लेकिन बस ऐसी पूजन करिएगा कि आपका प्रेम लाड बहुत लाला पे बरसे और उनकी कृपा और उनका प्रेम लाड आप पे बरसे। आप सभी को जन्माष्टमी की मंगल बधाइयाँ। मेरा छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल मेरा कन्हैया का जन्म होने ही वाला है। बस चाहे जो 26 तारीख को मना रहे हैं या 27 तारीख को मना रहे हैं। हरि बोल। जन्माष्टमी की मंगल बधाइयाँ।